हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज आप लोगों को देखने को मिलेगी फाइनली मेरी किचन। जी हाँ, आज मेरी किचन जो है वो सेट हो चुकी है। मतलब कि ये है कि हाँ, मैंने अपनी रसोई में सामान रख लिया है। किस किस तरीके से सामान रखती हूँ और कैसी मेरी रसोई का एकदम से लुक चेंज हो जाएगा, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी तो आपको पता है यहाँ पर सारे में नीचे जो है वो मिट्टी है। अभी मिट्टी को दबाने के लिए वही मुझे गोपरी, हमारे यहाँ पे तो लीपना भी बोलते हैं, वो फेरना पड़ेगा ताकि पूरी मिट्टी इकसार हो जाए, कोई भी कंकर वंकर ना रहे। और आप में से बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये बोला था कि दीदी एक स्लैब लगवा लो डब्बे रखने के लिए। तो ये तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, बट आप लोगों ने भी काफ़ी सारे सुझाव दिए थे, तो मैं यहाँ पर ना लकड़ी का वो लगवा रही हूँ, क्योंकि स्लैब डलेगा और स्लैब जो है वो कम से कम 5-6 दिन में खुलेगा। फिर उसकी लिसाई विसाई, तो उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। किचन के बिना वैसे ही बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सोचा लकड़ी का लगवा लेते हैं। ये सुंदर भी लगेगा और जल्दी भी लग जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा कि कैसा लगेगा। और बस यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं और बिजली वाले को भी बुलाया, क्योंकि मुझे पर्दों के डंडे लगवाने हैं। और जो ये बर्तनों वाला स्टैंड लगवाया था ना, वो तिरछा है, तो वो भी सही करवाना है मुझे। बस ये लगा पड़ा है। आज मैं सारे बर्तन धुल के सब अपनी किचन में लगा दूं। खाना जो है वो किचन में बने, क्योंकि बाहर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से सारा सामान पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर हमने इस तरीके की माइका लगवाई है, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस वैसे ही लगवा दे, ये देखने में भी। तो क्यों रो रहा? हाँ, क्यों रो रहा भाई? आजा 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 मेरे को, आजा आजा, खेल ले, तू भी खेल ले। है ना, ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, मतलब अजीब सा नहीं लगेगा। और ये यहाँ पर अभी पर्दों का जो डंडा है वो लगा देंगे, ताकि कर्टेन्स भी लग जाएं। फिर ये छोटे छोटे से काम बहुत हो जाते हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। छोटे छोटे से काम के लिए रोज़ मिस्त्री बुलवाने पड़ते हैं, बट पर्दे भी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, और धूल मिट्टी वरना फिर बहुत ज़्यादा ही जाएगी। तो ये हमारा तैयार हो गया है। ये मैंने 2 लगवाए हैं। तो अभी जो है बर्तनों की रैक तो हमारी लग गई है, और बस डब्बे रखने के लिए ये भी डल जाए। तो ये है कि हाँ, हमारा किचन का फिर फाइनल। मम्मी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और पापा जी जो है ना, वो बिना उसके नहीं रह पाते हैं, पंखे के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको गर्मी लगती है, परेशानी होती है। तो
तो चलिए जी, आप लोगों के साथ में अब स्टार्ट करते हैं दिखाना कि किस तरीके से मेरा किचन तैयार होगा बनके। और हमने ना किचन के लिए ये अलग तरीके की रैक्सीन मंगवाई है। बहुत सुंदर लग रही थी डल के, बिल्कुल मतलब मुझे बाहर वाली से भी ज़्यादा अच्छी लगी ये। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। अभी मैं आप लोगों को पूरी ही दिखाऊंगी। और इसको बिछाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बिल्कुल सेट करनी पड़ती है। अगर हल्का सा भी इसमें झोल आ जाता है, बबल्स पड़ जाते हैं, तो ये वहीं से फिर ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान से डालनी पड़ती है। और पर डालने के बाद में इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने रैक्सीन डाली है या क्या किया है, अगर आप इसको सफाई के साथ में डालते हैं तो। बस मेरी जो नीचे का फ्लोर है वो तो तैयार हो गया है। अभी मुझे इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत करनी है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अलग अलग सी ना पट्टियाँ लगानी पड़ती हैं। और चिपकाने का ना हमने इसको लाया हुआ, एक ट्यूब आती है यही चिपकाने की, तो वो लेके आए थे हम। और इसको नाप के बिल्कुल इकसार डालना पड़ता है, क्योंकि नीचे तो अगर फर्श पर डालेंगे तो फिर भी एक बार को चल सकता है। अगर आप इसको कच्ची मिट्टी पर डाल रहे हैं हमारी तरह, जिस तरीके से हमने डाली है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ में इसको डालना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने बहुत ही सावधानी से सारी चीज़ें की हैं। मुझे इन्हीं सब चीज़ों में रात के 12:30 बज चुके थे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं आज अपनी पूरी किचन को सेट करूँगी। और अभी ये स्लैब जो है वो बहुत गंदा लगेगा इस तरीके से, तो मैं इसको भी वो करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास में जो है मैं वही इस पे डाल दूँगी, बट मैं इसके लिए ना अलग से एक रैक्सीन मंगवाऊँगी। और रैक्सीन नहीं, एक आता है स्लैब पर डालने वाला। उससे क्या है कि उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर मुझे इस पर कुछ भी डालने की। मैं आप लोगों के साथ में आगे तो अपना पूरा किचन किस तरीके से सेट करूँगी, कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैंने यही वाला डाल दिया है, मोटी है काफ़ी और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस पे सेट हो जाएगी। और हम किसी भी तरीके से इसके ऊपर कपड़ा मार सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं हमारी जो है ताई जी बैठी हुई हैं, और ये दोनों जो हैं वो मेरी ननंदे ही हैं। मतलब कि अभी तक आप लोगों ने मेरी सिर्फ एक ननंद देखी है। अब आगे के वीडियोज़ में मैं आप लोगों को अपनी सारी ननंदों से मिलवाऊँगी। होता है ना, जो अपना परिवार होता है, मोहल्ला पड़ोस होता है, वो सब। बट ये परिवार के लोग हैं, मतलब जो सगे ताऊ जी हैं उनकी लड़कियां हैं, ये ताई जी बैठी हुई हैं, तो ये अपना परिवार है बिल्कुल। तो उन्हीं सभी के पास में मैं बैठी हुई थी। जब वो लोग चले गए मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए काम भी ज़रूरी है और जब कोई आपके पास में आता है उसके पास में बैठना भी ज़रूरी है। बस इसी तरीके से मेरा दिन चला जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से पूरा दिन चला गया। आधी से ज़्यादा रात ऐसे ही चली जाती है। मुश्किल से मैं 2-2.5 घंटे सो रही हूँ 24 घंटों में से। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट भी करें ना कि दीदी आप वीक हो गए हो, आँखों के नीचे काले काले घेरे आ गए हैं, आप कैसे हो गए हो। तो देखिए जब काम ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर ऐसा ही हो जाता है। कोशिश तो करती हूँ बट जल्दी जल्दी करने की, पर जब काम ही इतना है तो आप लोग समझ ही सकते हो। अब किचन को लगाने में आप लोग समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। एक एक चीज़ को वॉश करके लगाना, धुल करके लगाना, और कहाँ कहाँ पे कैसे रखना है वो सारी चीज़ें करना भी। आज आप लोगों का एक एक लाइक मेरे लिए करना बनता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है। बट जो है बहुत लाइन सोऊंगी भी नहीं, वीडियो एडिट करूँगी फिर मैं।
गाइस अभी टाइम जो है वो करीब पूरा क्या टाइम जो है अभी करीब 12:30 बज रहे हैं रात के, और मैं अभी नहा के आई हूँ इस टाइम। जी हाँ, रात के 12:30 बजे नहाई हूँ। सब लोग सो गए, मैं और ये जाग रहे हैं क्योंकि आज किचन लगाई है। फाइनल तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया होगा शायद, बट दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और बस अभी नहाई हूँ, सर धुलाया क्योंकि आज काफ़ी सारा धूल मिट्टी वाला काम हो गया था। 2-3 रूम में जो है पन्नी डाली है, सेटिंग की है, हो गया है ऑलमोस्ट। चीज़ें जो है वो हो रही है, कवर भी बरामदा, और ये जो बड़े वाला रूम है वो बाकी है। बड़ा रिलीफ मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है सर धुल के, क्योंकि मेरे ना सर में वो हो गई थी, पता नहीं धूल मिट्टी से हुई है या कहाँ से खारिश हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो धो लेती हूँ, है ना, आराम ही मिलेगा। और गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज मैंने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें लगा दी हैं, सब कुछ सेट कर दिया है। एक तो वो तो क्लीनिंग होती है, जो हम अच्छे तरीके से झाड़ू पोछा करते हैं, उसको तो अभी लग जाएंगे 2-3 दिन। और मेरे चेहरे पर ना धूल मिट्टी की वजह से ही बहुत सारे जो हैं वो दाने दाने से हो गए। मुझे 2-3 कमेंट आ रहे थे कि दीदी अगर आप यहाँ रहोगे ना तो काली हो जाओगी। तो देखिए गाँव में तो खुला है, धूप है, और दूसरी चीज़ ये है कि काम भी है। तो काम अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पूरा दिन अंदर अंदर रहते थे, धूप का कोई काम नहीं था, धूल मिट्टी का कोई काम नहीं था। बट यहाँ पे धूल मिट्टी भी है और धूप भी है। आप लोग देखते ही हो, धूप में बिल्कुल कपड़े वपड़े धुलने पड़ते हैं, और वैसे भी धूल मिट्टी का भी काफ़ी काम चल रहा है, तो सारी चीज़ें ही करनी पड़ती है। देखिए मैंने सर धुलाया, मेरे सर में फिर भी जो है वो खुजली सी हो रही है, इसीलिए मैंने सर धुला था। और मेरे जो वाइट बाल हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, और अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब कलर वलर कुछ भी नहीं, अभी तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी ये जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना, मुझे थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हालत इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और एक बार बस घर सेट हो जाए तो मुझे सुकून मिले। आज मेरी किचन लगी है, भगवान, छोटी सी किचन और थोड़ा सा सामान, मतलब बस जितनी ज़रूरत है उतना सामान। मतलब किस तरीके से इंसान ना मैं सोची हूँ कि इंसान की लाइफ भी कैसी 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 होती है। जब मैं मेरठ रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत सारा सामान है, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। मुझे चारपाई पे जो है नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, बट मैं यहाँ पे चारपाई पे सो रही हूँ। और जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो मुझे नींद नहीं आती है, बट यहाँ गर्मी में भी रह रही हूँ, धूप से दिक्कत होती है, पर यहाँ धूप में भी रह रही हूँ, धूल मिट्टी से दिक्कत होती है, बट मैं यहाँ धूल मिट्टी में भी रह रही हूँ। तो ये हम सोचते हैं कि हम इसमें नहीं रह सकते या हम इसके साथ नहीं रह सकते, पर जब हम सोचें, और एक सोच पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम ऐसे नहीं रह सकते या हम ऐसे नहीं रह सकते, मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरती हूँ धूप और धूल मिट्टी से, मुझसे नहीं रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा। बट मुझे हो गया है काफ़ी टाइम यहाँ पे आए हुए, मैं रह रही हूँ, कर रही हूँ मैनेज, और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। बस थोड़ी सी इस टाइम तक आकर के थकावट हो जाती है, और क्योंकि सुबह में फिर जल्दी भी उठना पड़ता है, और पर चीज़ें जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। बड़े हाय, ऐसे लेट के तो बड़ा आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। और आज पता नहीं कितने दिन बाद मैं इस तरीके से आप लोगों से लेट के आराम से बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून सा मिल रहा है। और आज मेरा घर भी जो है काफ़ी हद तक सेट हो गया है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि आप मायके कब जाओगे, और भाभी को बेबी हो गया क्या? जी नहीं, अभी भाभी को बेबी नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है उन सब चीज़ों के लिए भी। अब मैं सोचूं मेरा घर एक बार ये सब कुछ सेटिंग हो जाए ना सारी ही, और फिर अभी तो जब तक निपट जाए, मतलब ऐसा ना हो मेरा घर भी सेट ना हो और मुझे घर जाना पड़ जाए, बट ऐसा होगा नहीं, हो जाएगा। 1-2 दिन का काम बाकी है मेरा, बस 1-2 दिन में मुझे लग रहा है कि मैं सारा ना चीज़ें कवर कर सकती हूँ।
अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आज मैंने 5 मिनट आप लोगों से बात कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ना आप लोगों से बातचीत हो ही नहीं पा रही है, एक कनेक्शन सा नहीं हो पा रहा है। जब तक मैं आप लोगों से बातचीत ना कर लूँ, मुझे मेरे वीडियो बहुत अधूरे लगते हैं। और अब तो बिल्कुल आज का वीडियो जो गया है, आज गया है या कल गया है, उसमें तो मैंने आप लोगों से बात की ही नहीं, बस स्टार्टिंग में बात की और फिर मैंने बात की ही नहीं। तो इस तरीके के वीडियोस मुझे मेरे ही अच्छे नहीं लगते, जब मैं आप लोगों को अच्छे से वेलकम ना करूं या आप लोगों से अच्छे से विदा ना लूं, है ना। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दियो। आप लोग मेरी जो हंसी है, मेरी जो खुशी है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी किचन लगी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। छोटी सी किचन है और मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं और बहुत प्यारी लग रही है। मैं सारी किचन आप लोगों को जो है वो कल दिखाऊंगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।